बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं लुकमान हकीम। मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद मुदस्सिर लुकमान। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे फौलाद कैसे तैयार करना है। फौलाद को किस तरीके से तैयार करते हैं। इसमें सबसे पहले आप एक रोगनी मट ख़रीदें बाज़ार से। रोगनी मट ख़रीदने के बाद आप खरादिये के पास से जाएंगे, उधर से देगी लोहा, जिसे नरम लोहा कहते हैं, नरम लोहा तारनुमा होता है जी, तारनुमा, वो लेकर उससे ख़रीद कर ले आएंगे। उसको फिर गर्म पानी के अंदर डालकर उसको थोड़ी देर उबालेंगे ताकि उसमें से जरासीम वगैरह सारा कुछ ख़त्म हो जाए। उसके बाद आप इस लोहा को मट के अंदर डाल देंगे। मट के अंदर डालने के बाद एक पाव निशादर आपने लेना है, एक पाव निशादर इसके अंदर डाल दें। एक पाव निशादर डालने के बाद फीकी निशादर जो आपको किसी भी पंसार स्टोर से मिल जाएगा वो डाल दें। उसके बाद आपने क्या करना है जी, जामुन का रस, तरबूज का रस, माल्टे का रस, इसके अलावा अर्क गुलाब भी यूज़ कर सकते हैं इसमें आप, वो उसका अर्क भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब है कि डाल सकते हैं। ये तमाम फलों के जो मैंने आपके सामने नाम लिए हैं, इनके आप रस अंदर डाल सकते हैं। डालने के बावजूद वो इस हद तक आपने डालना है कि वो बआसानी तरीके से उसके अंदर जाकर जज़ब हो जाए। जज़ब होने के बाद आप दूसरी बार दूसरे फल का रस उसमें डाल सकते हैं। इस तरह कुछ अरसे से ये तरतीब आप रखेंगे तो ये आपका फौलाद जो है जी अंदर गलता रहेगा, गल गल कर एक सॉफ्ट ऐसे हार्ड पत्थर की तरह हो जाएगा। मुकम्मल तारें ख़त्म होकर एक हार्ड ऐसे पत्थर नुमा हो जाएगा। उसको क्या करना है जी, आपने इमाम दस्ते की मदद से कूट लेना है। जब ऐसे उसको कूटेंगे तो वो बिल्कुल बारीक हो जाएगा। बारीक होने के बाद आपने मोटा कपड़ा रखना है। याद रखें कि मोटा ही कपड़ा यूज़ करना है। बारीक कपड़ा यूज़ करेंगे तो उसमें नुकसान भी हो सकता है, कुछ ज़रात ऐसे भी अंदर आ सकते हैं जिसकी वजह से खाने से नुकसान हो। तो आप कैसे करना है, मोटा कपड़ा रखना है। पहले अच्छी तरह कूटने के बाद फिर मोटा कपड़ा रख कर उसके अंदर डाल के, उसको कूटने के बाद मोटे कपड़े के अंदर डालकर आराम से चमची से इसको थोड़ा सा हिलाएंगे तो वो जैसे किसी चीज़ में से धूड़ वगैरह उड़ती है, निकलती है, इस तरीके से वो फौलाद बाहर आता रहेगा। ठीक है जी। फिर आपने इस फौलाद जो बाहर आएगा, ये आपका ऐसे समझ लें कि फौलाद तैयार हो गया है। आप इसको मक्खन के अंदर एक गंदम बराबर डाल के यूज़ कर सकते हैं, कैप्सूल में डाल के यूज़ कर सकते हैं, किसी भी तरीके से आप मतलब यह है कि इसको यूज़ कर सकते हैं, जो कि इंसानी जिस्म के लिए इंतहाई ज़रूरी चीज़ है फौलाद। जिस वक्त इंसान के जिस्म में आयरन की कमी होती है तो उसकी याद दहानी और मुख्तलिफ़ किस्म के उसके न जिस्म में कमज़ोरियाँ वगैरह रोनुमा होना लग जाती हैं। तो आज की उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, तो आपको हमारी जो भी वीडियोस होंगी उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है भाई, अल्लाह हाफिज़। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो जो वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप उनसे मुस्तफीद होते रहें। अगली वीडियो तक हमें दीजिए इजाजत। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।